चैंपियंस वनडे कप के हवाले से नूरपुर लायंस बामुकाबला अलाइड बैंक स्टॉलियंस का मैच जारी। नूरपुर लायंस के हामी शायकीन जीत के लिए पुरजोश है। अब तक नूरपुर लायंस के 31 ओवर्स में 6 विकेटें गिर चुकी। अलाइड बैंक स्टॉलियंस ने नूरपुर लायंस को 337 रन का हदफ दे रखा है। आपको बता रहे हैं कि चैंपियंस वनडे कप में आज दूसरा बड़ा टाकरा है। अलाइड बैंक स्टालियंस ने नूरपुर लायंस को 337 रन का हदफ दे दिया है और स्टालियंस के स्टार बैटर बाबर आजम ने 9 चौकों की मदद से 79 गेंदों पर 76 रन बनाए हैं और शाहीन आफरीदी ने बाबर आजम को पवेलियन की राह दिखाई। तैयब ताहिर ने 72 गेंदों पर 74 स्कोर किए। शान मसूद ने 53 गेंदों पर 41 रन बनाए। यासिर खान सिर्फ 13 स्कोर रन बना सके हैं और शाहीन आफरीदी ने 2 प्लेयर्स को अपना शिकार भी बनाया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। शाहीन आफरीदी ने बाबर आजम को पवेलियन की राह दिखाई। तैयब ताहिर ने 72 गेंदों पर 74 रन बनाए। शान मसूद ने 53 गेंदों पर 41 स्कोर किया और यासिर खान सिर्फ 13 स्कोर ही बना सके। शाहीन आफरीदी ने 2 प्लेयर्स को अपना शिकार बनाया। तो जनाब वजी आप बताएं, आप स्टालियंस को सपोर्ट करेंगे या लायंस को? मैं तो स्टालियंस को सपोर्ट कर रहा हूं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो जीतेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगी। और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची हुई है और वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साहब। अहमद, क्या मनाजर हैं और क्या मनाजर हैं, और ये भी बताइएगा कि ज्यादा किसको सपोर्ट मिल रही है? जैसे कि इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप का दूसरा बड़ा मैच जो वो जारी है, जो कि स्टालियंस और लायंस के दरमियान इस टाइम जो वो खेला जा रहा है। यहाँ पर जो वो मिले जुले हामी हैं। पहले तो शहरियों का ये कहना है कि दोनों टीमें जो वो हमारी अपनी है, लेकिन कुछ जो है वो स्टालियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो कुछ जो है वो लायंस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बच्चे भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? बच्चों के साथ मैच देखने आए थे, मजा आ रहा है, क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम क्रिकेट को एंजॉय करने आए हैं, बच्चों को एंजॉय करवाने आए हैं। फैसलाबाद में बहुत कम पॉइंट हैं, जैसे कि अब ये स्टेडियम है, यहाँ बहुत कम मैचेस होते हैं और पीसीबी ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है जो यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि वो पीएसएल के भी मैचेस यहाँ पे करवाएंगे। इससे ये है कि फैसलाबाद का क्राउड जो है, फैसलाबाद के लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया और हम दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों टीमें हमारी अपनी हैं। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स हैं और बहुत बड़े नाम हैं, और स्पेशली बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, जिनके लिए सारे बच्चे स्पेशल आए हैं, तो बहुत मजा आया हमें। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैच देखने आए हो, मजा आया? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, हम मैच देखने आए थे, हमें बहुत मजा आया है। यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम जो वो खवातीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, बच्चों को साथ लेकर आई हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? अरसे बाद एक इंटरटेनमेंट आई है फैसलाबाद। हम बाबर आजम की टीम को, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया मैच देखकर। और वाकई फैसलाबाद में बहुत कम है, तफरीह के जो मौके हैं बहुत कम मिलते हैं, इस तरह होना चाहिए फैसलाबाद में। बात करने की कोशिश करते हैं। मैच देखने आए हो, मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। आप कौन से प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम? बाबर आजम। और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। आप बताइएगा, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आज मैच देखने आए हो, मजा आया मैच देख? हाँ जी मजा आया, बाबर आजम की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर एक ही गिला रह गया। हारिस साहब से मैंने सलाम लिए, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। बड़ा फैन था उसका, तो उसने जवाब नहीं दिया। बाकी कोई गिला नहीं, एंजॉय किया मैंने भी मैच, अच्छा था। आप क्या कहना चाहते हैं? ले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ले जी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इधर शहरी जो है वो मुख्तलिफ टीमों को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इस टाइम जो है इकबाल स्टेडियम में जो मैच देखने में मसरूफ है। जी हम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। शायकीन क्रिकेट काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। के फैसलाबाद में हर तरफ रबीउल अव्वल की बहार है। मसाजिद बरकी कुमकुमों से सजा दी गई। गली मोहल्लों में भी लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं। रबीउल अव्वल रसूल खुदा का महीना, आशिकान रसूल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों में मसरूफ। शहर भर की मसाजिद सजा दी गई। सूसा रोड फैजान मदीना मस्जिद मरकज़े निगाह बन गई। शहरी कहते हैं बच्चों को सजी हुई मस्जिद दिखाने लाए हैं। हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है और बच्चे बड़े पुरजोश थे और हम आए हैं ये शॉपिंग करने। और बच्चे कहते हैं जी ये हमने झंडे लेने हैं और लाइट्स लेनी है,
اور یہ سوسا روڈ کا بڑا اچھا ویو ہے جو فیضان مدینہ والوں نے سجایا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے سٹال سے بیجز، جھنڈے، کیپس اور دیگر سامان کی خریداری جاری ہے۔ کیمرامین محمد زبیر کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ معروف نعت خواہوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں ہونے والی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت خواہ محسن علی اور افتخار علی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے۔ طلبہ و طالبات، اساتذہ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے بھی نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر درود و سلام بھی پڑھا گیا۔ کالج ہیڈ سعدیہ عزیز، سلمان حیدر چیمہ، سید حمزہ کاظمی، عثمان عوان، حسن اصغر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے اور طالبات نے تلاوت قرآن پاک اور ہدیہ نعت بحضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ محفل میلاد میں پرنسپل نیشنل گروپ آف کالجز ٹوبا ٹیکسنگ، راحت النساء، اساتذہ، طالبات اور سٹاف نے شرکت کی۔ طالبات نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پرنسپل راحت النساء نے کہا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہے۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ خوشی سے معمور ہیں کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے ادارے میں جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے محفل میلاد جو ہے وہ منعقد کروائی ہے۔ نیشنل کالج کی روایت ہے کہ ہم ہر سال 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور طالبات نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ پرنسپل راحت النساء نے مزید کہا کہ نیشنل کالج میں ہر سال ربیع الاول میں جشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ ربیع الاول میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کمالیہ لالیہ میں ضلعی افسران متحرک ہو گئے۔ علماء کرام اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کر کے پولیس کے ساتھ تعاون کی درخواست کی۔ کمالیہ کی جامع مسجد نوری محلہ فاضل دیوان میں ڈی پی او ٹوبا عبادت نثار کے زیر صدارت اجلاس ربیع الاول میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا۔ پیر منظور لطیف قمر قادری، مولانا لطیف اللہ لدھیانوی، مولانا اویس رضا، صدر انجمن غلامان آن محمد نواب زدہ، کاشف سجاد شریک ہوئے۔ سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ ثقلین حیدر قاسمی، سابق چیئرمین بلدیہ رائے ضیاء اللہ نے بھی شرکت کی۔ لالیہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے روٹس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چاروں تھانوں کے پولیس افسران، تحصیلدار، چیف آفیسرز، ایم سی لالیہ اور جناب نگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ مہنگائی میں کمی کے ثمرات صنعتی سیکٹر تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 27 سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ 9% پر آ گئی ہے۔ شراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں کم ہوتی مہنگائی کی شرح سے کاروباری افراد محروم۔ آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر رانا عبدالغفور نے کہا، مہنگائی کی شرح گزشتہ سال اگست کے مہینے سے 27% کم ہو کر 9% پر آ گئی۔ اس کے باوجود لوکل سطح پر صنعتی سیکٹر پریشان ہے۔ دھاگے کے ریٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ دھاگا کمپنیوں نے صنعتی سیکٹر کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا۔ پیداواری لاگت کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں ڈالر، یہ والی چیزیں جو ایسے ایک دن میں بڑھتی ہیں، اگلے دن ہماری ان چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جب کم ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری خرید پرانی ہے۔ دھاگے کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک دفعہ پولیسٹر کی اور ویسکوس دونوں کا ریٹ بڑھ چکے ہیں، لیکن اب ان کو ریٹ کم کرنا چاہیے۔ صنعت کاروں نے مزید کہا کہ حکومت دھاگا کمپنیوں کو لگام ڈالے جو آئے روز قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسٹیٹ بینک کا بڑا اقدام، شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ شرح سود 19.50 سے کم ہو کر 17.50% تک آ گئی۔ فیصل آبادی ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ شرح سود کو مزید کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے گا۔ بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से शरह सूद 19.50 से 2% कम करने का फैसला किया गया। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती इकदाम को खुशाइंद करार दिया। एग्जेक्टिव मेंबर एबुम्मा खालिद नदीम ने कहा 2% कमी से शरह सूद 17.50% हो गई। पाकिस्तान में मार्कअप रेट ज्यादा होना बहुत मसला है। शरह सूद में कमी का फायदा सबसे ज्यादा SME इंडस्ट्री को होगा। बीइंग एक्सपोर्टर और बीइंग ताजर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सिंगल डिजिट में लेके आए, इसको 8-9% के डिजिट पे लेके आए ताकि छोटे इंडस्ट्री चल सके। इतने हाई मार्कअप में इंडस्ट्री कोई भी नहीं चल सकती। कारोबारी अफराद का मजीद कहना है कि हुकूमत को शरह सूद में कमी की पॉलिसी को जारी रखना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट फ्लो बेहतर हो। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रिपोर्टर बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सफाई करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आ गए। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में सफाई करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन कहते हैं कि 2.5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तनख्वाह 37,000, जुर्मानों की मद में 5 से 7,000 रुपए काट लिए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए, मुलाजमीन का मुतालबा। 3 महीने हो गए कि तनख्वाह नहीं मिली है, वो तो सन धमकी लगाते ने कि जे काम करना करो नहीं तो तुसी जा सकते। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 32000 ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ 3000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 37000 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 5-5000 रुपये उन्होंने जुर्माना लाया। चिनौट के मोहल्ला दिलखुशाब और फारूकाबाद का सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज, मेन जंग रोड बंद करके म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहते हैं कई माह से दरख्वास्तें दे रहे हैं मगर मसला हल नहीं हो रहा। 3 माह पहले से हमारी सीवरेज लाइन बंद है, गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, गलियों में खड़ा है, मस्जिद की दीवारें गिर रही हैं। इसके बारे हमने काफ़ी बार 3/8 को मैंने ADC साहब को एप्लीकेशन दी थी इसी सीवरेज के मामले में, लेकिन आज तक उसका कोई असर नहीं हुआ। तकरीबन 3 माह से हम मुतवातर DC साहब के पास आ रहे हैं, CO साहब के पास आए हैं, MO साहब के पास आए हैं। हमने ये कहा कि हमारे मेन हॉल बंद है, उनको सफाई की जाए। सर हमें मुतवातर यही कहा गया कि हमारी गाड़ियाँ ठीक नहीं है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। रात को एक बच्चा उसमें गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई है। अब ये बताएंगे अगर उस बच्चे की टांग टूट गई है कौन जिम्मेदार है? ये लोग जो खड़े हैं इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने कहा कि अगर हुकूमत मौसर पॉलिसी बनाए तो अवामी मसाइल में कमी आ सकती है। बात करें फैसलाबाद डिवीजन के मसाइल की तो आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन मसाइल का गढ़ बन गया। सिद्धूपुरा, बिस्मिल्लाह टाउन, चिन्योट मोहल्ला, शाह बुरहान की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गए। जंग DHQ अस्पताल में बेहंगम पार्किंग स्टैंड के बायस मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा आवाम को और किन किन मुश्किलात का सामना इस रिपोर्ट में देखिएगा। फैसलाबाद वासा सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम। सिद्धूपुरा, बिस्मिल्लाह टाउन की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। सीवरेज के पानी से गुजर कर जाना एक इम्तिहान बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 5 सालों से गलियां सीवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। नमाजी मस्जिद भी नहीं जा सकते। एक दफा ऐसा भी हुआ कि एक जनाजा लेके जा रहे थे, जनाजा भी गिर गया और कई जो मुसाफिर थे उसके साथ वो भी गिरे। ऐसा माहौल है इस इलाके में। ये मस्जिद है, हम लोग मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते। इसके अलावा यहाँ से गुजरना मुहाल है। बीमारियाँ, ताफन, मच्छर, ये जो गवर्नमेंट के कुछ हमें कोई अदारे यहाँ पे नज़र नहीं आते। बच्चे सुबह स्कूल जान लगे हैं, वो बड़े परेशान हैं। ना मसलन मोटरसाइकिल ले जा सकता बंदा, ना पैदल ले जा सकता। ठीक है, जे कोई बीमार हो जाता वो भी सानू बड़ी परेशानी है, रात को किस तरह मसलन लैके निकलना मोटरसाइकिल से या पैदल। जंग DHQ अस्पताल में बेहंगम पार्किंग स्टैंड के बाइस मसाइल की भरमार, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टैंड का ठेका न होने के बाइस पार्किंग निजाम दरहम बरहम। गुलाम नबी ब्लॉक में पार्किंग शेड तक की सहूलत मौजूद नहीं। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जामे मस्जिद मक्की लारी अड्डा में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने। कमालिया में DPO इबादत निसार ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल हल करने की केंदहानी भी कराई। इस रिपोर्ट में देखिए।
अब्दुल्ला अहमद की जामिया मस्जिद मक्की लारी अड्डा में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई, शुरका को आवाम दोस्त पुलिस खिदमात पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे ब्रीफिंग दी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि खुली कचहरी से शहरियों के मसाइल दहलीज पर हल करने के लिए कोशिश हैं। शहरियों की रिकवरी की कुछ दरखास्तें मौसूल हुई जिन्हें जल्द हल किया जाएगा। मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और उनको हल करना है। ये खुली कचहरी जो हम जुमे की नमाज के बाद लगाते हैं उसका एक सिलसिला है, उसकी कड़ी है। तो इसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, अपनी दरख्वास्तें, अपने मसाइल बताए। तो उसमें पुलिस से रिलेटेड कुछ रिकवरी से मुतालिक मसाइल थे और कुछ जो जनरल मसाइल थे वो भी इंश्योर करवाएंगे, और उसके अलावा भी जितने इंशाअल्लाह मसाइल हैं पुलिस के हवाले से तफ्तीश के, वो भी बिल्कुल इनके शहरियों के प्रायोरिटी पर हल किए जाएंगे। डीपीओ कमालिया इबादत निसार ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। डीपीओ इबादत निसार का कहना था कि साइलिन के मसाइल सुनना अवलीन तरजीह में शामिल हैं। और यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में फर्नीचर के दिलदादा शहरियों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर और सुप्रीम फॉर्म के इश्तराक से एक्सपो का इनकाद किया गया। 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद की 17 मार्की सिविक सेंटर में फर्नीचर की मुतद्दिद इकसाम सजा दी गयी। जदीद तकाजों पर मबनी फर्नीचर वैरायटीज शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। फर्नीचर एक्सपो में होम फर्नीचर, गार्डन फर्नीचर और मसाज चेयर्स दस्तयाब हैं। मैट्रेस और कालीन, सोफा सेट, बेड सेट के मुनफरिद डिजाइन भी पेश किए गए हैं। डाइनिंग सेट और शादी के लिए फर्नीचर की नित नई और मुनफरिद वैरायटीज ने खवातीन की तवज्जो हासिल कर ली। बहुत अच्छी वैरायटीज मौजूद है यहाँ पे, सबके पास माशाल्लाह बहुत प्यारा फर्नीचर। अगर बात करें इनकी रेट की तो मुनासिब कीमत पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मेयार भी बहुत अच्छी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि आपको इकोनॉमिकल प्राइसेस में चीज़ें मिल रही हैं। पब्लिक का भी अच्छा है यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है हमें, और अभी 2 दिन मज़ीद भी हैं, तो आप लोग भी आएँ और यहाँ पर जो 40% ऑफ है उससे फ़ायदा उठाएं। शहरी कहते हैं एक्सपो में एक ही छत तले फर्नीचर की तमाम मियारी और सस्ती वैरायटीज दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली का सस्ता और माहौल दोस्त मुतबादल इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मेट के ज़रिए तमाम फैसलाबाद में 3 रोजा नुमाइश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून रुकन पंजाब असम्बली उज़मा जमी राजा ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे उमैर अजमल। लायलपुर गैरिजन मार्की में इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट ने एक्सपो सजा दी। 3 रोजा एक्सपो में 50 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां शरीक। मारूफ कंपनी सोगो ने भी स्टॉल लगा दिया। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, कम लोड के साथ चलने वाले पंखे, लाइटें और दीगर मसनूआत रखी गई हैं। इस मौका पर मेहमान खुसूसी MP उज़मा जबी राजा ने कहा, सोलर एनर्जी महंगी बिजली का अच्छा मुतबादिल है। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, मैं जितने स्टॉल्स पे भी गई हूँ बड़ी खुशी होती है देख के कि पाकिस्तान में सोलर को फरोग मिल रहा है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम सोलर को फरोग देते हैं, जिस तरह की हमारी हुकूमत की भी अवलीन तरजीह है, आपको पता होगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब की, साहिबा की, शहबाज शरीफ साहब की अवलीन तरजीह है कि हम सोलर को पाकिस्तान में कॉमन करें, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक वे ऑफ एनर्जी है। नुमाइश ऑर्गेनाइजर ख्वाजा वहाज ने कहा, सोलर एनर्जी बिजली का सस्ता जरिया है और माहौल दोस्त भी है। स्टॉल होल्डर्स ने कहा, शहरी आएं और सस्ते दामों सोलर से मुतल्लिका मयारी अशिया खरीदें। पहला ऐसा एग्जीबिशन हो रहा है फैसलाबाद के अंदर सोलर का, तो जिसके लिए हम लोगों से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। इस वक्त 50 से ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिसके अंदर बैटरीज हैं, सोलर पैनल हैं, इन्वर्टर्स हैं, फ़ैन हैं, और जिसके अंदर आपको पता ही सोलर का इस वक्त कितना रुझान है इलेक्ट्रिसिटी के हाई रेट्स की वजह से। टॉपकॉन पैनल का X6 पैनल के साथ एक कंपैरिजन में हमने देखा कि 45 से 50 मिनट ज़्यादा बिजली पैदा करता है X6 का पैनल, लोंगी हाइमो X6 का पैनल बाकी तमाम टॉपकॉन के पैनल से। तो मैं जो आजकल हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहा है वो X6 है। लायलपुर गैरिजन मार्की कैनाल रोड पर 3 रोजा नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत,